अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आदिल तनवीर। सऊदी अरब से एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या सामने आया है। इसको ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर कई लोगों की जानें बचीं और फिर माली नुकसान होने से भी बच गया। लेकिन इस पे कुछ सऊदियों ने जो कमेंट और तबसरे किए हैं गैर मुल्कियों को लेके, वो बड़े ही अहम हैं। और ये वो बातें हैं जो अक्सर औक़ात हम करते हैं तो गैर मुल्की हमें गलत और बुरा भला कहते हैं कि तुम सऊदियों की साइड ले रहे हो। तो सऊदियों को भी बाज़ सऊदियों की जानिब से बुरे अल्फाज का सामना करना पड़ा है इस कमेंट के ऊपर। सारी स्टोरी है क्या और इस गैर मुल्की ने क्या किया है, आप पहले देख लीजिए फिर बताते हैं। أنا شغل من قدام شوف كاميرا نار سيارة نار في معك في عوائل أنا كلمت تعال عندي في مطعم عوائل اجلس أنا أسوي مساعدة। रिफा कमिश्नरी में ये वाक़या पेश आया जहाँ पे एक सऊदी की गाड़ी को आग लग गई। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, बोनट खोला, आग बढ़ती गई आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों को बाहर निकाल लिया लेकिन उसके पास कोई भी आग बुझाने का आला नहीं था। इसी असना में दुकान में काम करने वाला एक गैर मुल्की जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, वो अपने दुकान के कैमरे में देखता है कि गाड़ी को आग लगी है। फ़ौरन एक गोली की तेज़ी की तरह वो भागता है, आला उठाया और आग बुझाने में उस कार की मदद की और मुकम्मल आग बुझ गई और इस बंदे का नुकसान होने से बच गया। जब ये वाक़या सामने आया, अल अरेबिया ने इस बंगाली भाई की इंटरव्यू करके स्टोरी भी दूसरों के साथ शेयर की और बहुत सारे सऊदियों ने इसका शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन कई ऐसे थे जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आप इस बंदे को एजाज़ व इकराम से नवाजिए। ये बंगाली इस वक्त सऊदी अरब में हीरो है। छोटा सा काम है, कोई मुश्किल उसने नहीं किया, ना ही अपनी जान को ख़तरे में डाला। सिर्फ एहसास दिल में ज़िंदा था और एहसास की वजह से एक ऐसा काम किया कि सारे लोग इसको दुआएं दे रहे हैं। इसमें कुछ सऊदी ऐसे भी सामने आए जिन्होंने अपने सऊदियों से कहा कि देखो, ये हैं वो गैर मुल्की जिनको आप अक्सर अपनी गाड़ियों से टक्कर मारते हो। और ये इसलिए क्योंकि पिछले एक साल में कई ऐसे वाक़यात हुए। अभी रिसेंटली पेट्रोल स्टेशन पे काम करने वाले लोगों को गाड़ी से टक्कर मारने का वाक़या तो हमने रिपोर्ट भी किया था। तो वो और उस जैसे कई वाक़यात जिसमें गैर मुल्कियों को इस तरह से उन तजलील की जाती, गाड़ी से टक्कर मारी जाती। तो उस हवाले से सऊदियों ने कहा कि देखिए, ये वो गैर मुल्की हैं जो हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आते हैं। जब कभी हमें ज़रूरियात हो तो उनको पूरी करने के लिए गैर मुल्की सामने आते हैं, हमारी जान बचा रहे हैं और बदले में हमारे ही शहरी कुछ ऐसा करते हैं कि इनकी तजलील करते हैं और इनको अपनी गाड़ियों से टक्कर मारते हैं। तो खुदारा अल्लाह से डरिए और इनके साथ भलाई वाला काम कीजिए। कई लोगों ने ऐसे सऊदियों को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि भाई, ये तुम पूरे सऊदी शहरियों के मुतालिक किस तरह से कह सकते हो, यानी सऊदी तमाम के तमाम तो ऐसे नहीं। तो तुम जो बात कर रहे हो, तुम गोया ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि सारा सऊदी मुआशरा ही गैर मुल्कियों के साथ बुरा सलूक करता है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम सब को नहीं कह रहे, लेकिन अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं और ये मानना पड़ेगा कि गैर मुल्कियों से हमारे यहाँ ज़्यादती होती है। तो इस पे खैर उनकी बहस तो चल रही है। अच्छी बात यह है कि चलें, इनको एहसास है और इनमें ऐसे लोग हैं जो इतनी जुर्रत के साथ ये बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं और अपनी कम्युनिटी से कहते हैं कि आप इनके साथ भलाई वाला मामला कीजिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, दुनिया और आखिरत उस इंसान की खूबसूरत है जिसके अंदर एहसास की दौलत, एहसास का एक खूबसूरत जी रूह उसके अंदर ज़िंदा है। अगर दिल में एहसास है तो दुनिया में भी मज़े और आखिरत में भी मज़े। और अगर खुदा न खास्ता एहसास मर गया तो फिर एहसास नहीं बल्कि बंदा खुद ही समझ लीजिए मर गया। इसकी दुनिया भी मर गई और आखिरत भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एहसास वाला बनाए, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हुए उसको दूर करने की तौफीक हमें अता करे।